दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एमसीबी के बारे में कि एमसीबी क्या होती है, कैसे काम करती है, एमसीबी का यूज क्यों किया जाता है, एमसीबी कितने प्रकार की होती है, कौन सी एमसीबी कहां पर लगाते हैं, घर पे एमसीबी लगाने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैली इलेक्ट्रिकल पे। दोस्तों आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, खासकर हमारे इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही इलेक्ट्रिकल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि एमसीबी क्या होती है और कैसे काम करती है। दोस्तों एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी के घर में बिजली के कनेक्शन तो होगा ही और उसमें लगे सभी उपकरणों को देखा भी होगा और लगभग सभी उपकरणों के नाम भी हमें पता होंगे, जैसे कि स्विच, सॉकेट, होल्डर, इंडिकेटर, बल्ब, पंखा, मोटर इत्यादि। तो दोस्तों इन्हीं सब उपकरणों में एक उपकरण हमारा एमसीबी भी होता है। दोस्तों एमसीबी हमें दो प्रकार से प्रोटेक्शन देती है, पहला ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन की। दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन वह प्रोटेक्शन होता है जैसे किसी निर्धारित रेटिंग की एमसीबी से आप उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट उस एमसीबी से निकालने की कोशिश करते हैं, तब एमसीबी ट्रिप हो जाता है, तो दोस्तों उसे ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने घर के वाटर पंप के ऊपर 16 एम्पियर की एमसीबी लगाई हुई है और दोस्तों किसी कारण से वाटर पंप में कोई फॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण हमारा पंप 16 एम्पियर के बजाय 25 एम्पियर या फिर 30 एम्पियर की करंट लेने लग जाता है। तब दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है, एमसीबी ट्रिप हो जाता है, जिससे कि आपका उपकरण और भी ज़्यादा खराब होने से बच जाता है। तो दोस्तों इसे ही ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं। दोस्तों बात करें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की, तो दोस्तों कई बार हमारे घरों में किसी गलती के कारण फेज और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या फिर कई बार हम किसी खराब उपकरण को चलाने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है अगर एमसीबी नहीं लगी हो तो। पर दोस्तों अगर एमसीबी लगी हो तो उस स्थिति में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देकर हमें होने वाले नुकसान से बचा लेती है, तो दोस्तों उसे ही हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कहते हैं। दोस्तों यह दोनों प्रकार की प्रोटेक्शन एमसीबी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस टाइप की एमसीबी है और एमसीबी का जो रेटिंग करंट है वह कितना है। दोस्तों मान लीजिए कि एमसीबी का जो रेटिंग करंट है वह 10,000 है और उसका जो ट्रिपिंग टाइम है 5 से 10 गुना है, तो जब उस एमसीबी के अंदर से 15 से 20,000 करंट फ्लो होगा तो वह एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट होता है तब उस टाइम पे 100-200 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं होता है बल्कि हजारों में होता है, क्योंकि दोस्तों यह करंट 5 से 10 गुना नहीं बल्कि उससे काफ़ी अधिक होगा, पर जो एमसीबी का ट्रिपिंग टाइम है वह केवल 5 से 10 गुना अधिक का है। तो दोस्तों एमसीबी कितने देर में ट्रिप होती है एमसीबी के ऊपर निर्भर करता है कि एमसीबी का ट्रिपिंग टाइम कितना है। तो दोस्तों हर एमसीबी का जो ट्रिपिंग टाइम होता है वह अलग अलग होता है, यह एमसीबी के साइज और एमसीबी के टाइप पर निर्भर करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि एमसीबी कितने टाइप की होती है। दोस्तों आपने कभी भी एमसीबी को देखा होगा तो उसके ऊपर कुछ आपको इस प्रकार से कोडिंग मिल जाएगी, जैसे कि B6, C6 या फिर D6, और उसके नीचे आपको ऐसे 10,000, 6,000 या 7500 ऐसे नंबर देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि जिस भी टाइप की एमसीबी होगी उसके ऊपर उस टाइप का नाम लिखा हुआ मिलेगा, और 6, 10, 16, 20, 25 जो लिखा हुआ मिलेगा वह यह दर्शाता है कि एमसीबी कितने एम्पियर की है। और जो नीचे 6,000, 7500, 10,000 या फिर 10K या फिर 6K ऐसी डिजिट लिखी होती है, तो दोस्तों इसमें पहली डिजिट लिखी होती है वह ICN होती है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। और दोस्तों जो उसके सामने 3, 2 या फिर 1 ऐसा कुछ लिखा होता है तो दोस्तों वह होता है एनर्जी लिमिटिंग क्लास। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि एमसीबी कितने टाइप की होती है, मतलब कि कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों एमसीबी मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, पहला B टाइप, दूसरा C टाइप, तीसरा D टाइप, चौथा K टाइप, पांचवा Z टाइप। टोटल 5 प्रकार की एमसीबी होती हैं। दोस्तों अब हम यह जानेंगे कि कौन सी एमसीबी कहां पर लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे B टाइप के एमसीबी के बारे में। तो दोस्तों जो B टाइप के एमसीबी होते हैं इनका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वह 3 से 5 गुना होता है, और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वह 0.04 से 13 सेकंड का होता है। जैसे मान लो आपने अपने घर पे B टाइप की एमसीबी लगाई हुई है और किसी कारण से इसके अंदर से 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है, तो दोस्तों यह एमसीबी 0.04 से 0.13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों B टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल हम प्रतिरोधक, घरेलू उपकरण, रूम हीटर इस तरह के उपकरणों को चलाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं C टाइप के एमसीबी के बारे में। तो दोस्तों जो C टाइप के एमसीबी होते हैं जो इनका ट्रिपिंग टाइम होता है वह 5 से 10 गुना का होता है, और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वह 0.04 से 5 सेकंड का होता है। यानी कि अगर आपने C टाइप की एमसीबी लगाई हुई है और कोई फॉल्ट आ जाता है तो दोस्तों जैसे ही इसके अंदर से 5 से 10 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा यह एमसीबी 0.04 सेकंड से 0.05 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों C टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल हम कमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल दोनों जगहों पर करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर हमारे घरों पर C टाइप की एमसीबी का ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं D टाइप के एमसीबी के बारे में। दोस्तों D टाइप के एमसीबी का जो ट्रिपिंग टाइम होता है वह 10 से 20 गुना होता है, और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वह 0.04 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का होता है।
मान लीजिए अगर कहीं पे आपने डी टाइप की एमसीबी लगाई हुई है तो जैसे ही इसके अंदर से 10 से 20 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो यह एमसीबी 0.04 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों डी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल हम ज़्यादातर हाई स्टार्टिंग करंट वाले उपकरणों के लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे हस्त उपकरण हो गए, हैलोजन लैंप हो गए, सभी प्रकार की छोटी बड़ी मोटरों के लिए भी हम डी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इनका स्टार्टिंग करंट होता है वह करंट रेटिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों डी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल ज़्यादातर आपको कंस्ट्रक्शन एरिया या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं के टाइप के एमसीबी के बारे में। दोस्तों जो के टाइप के एमसीबी आते हैं उनका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वह 8 से 12 गुना का होता है और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वह 0.1 सेकंड से भी कम का होता है। मतलब कि अगर आपने अपने घर पर या कहीं और के टाइप की एमसीबी लगा रखी है तो जैसे ही उसके अंदर से 8 से 12 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वह एमसीबी मात्र 0.1 सेकंड से भी कम समय में ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों आगे बात करते हैं जेट टाइप के एमसीबी के बारे में। दोस्तों जो जेट टाइप के एमसीबी होते हैं उनका ट्रिपिंग टाइम मात्र 2 से 3 गुना होता है और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वह 0.1 सेकंड से भी कम का होता है। यानी कि अगर आपके घर पे जेट टाइप की एमसीबी लगी हुई है तो जैसे ही इसके अंदर से 2 से 3 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा यह एमसीबी मात्र 0.1 सेकंड से भी कम समय में ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों जेट टाइप का एमसीबी जो होता है वो बहुत हाई सेंसिटिव होता है, इसके अंदर से थोड़ा सा भी अगर फालतू करंट फ्लो होगा तो यह ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों जेट टाइप की एमसीबी का उपयोग हम सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिए करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि हमें अपने घरों के लिए किस टाइप की एमसीबी का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको सभी प्रकार के एमसीबी के बारे में बता दिया है कि किस टाइप के एमसीबी का कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यदि आप अपने घर पे एमसीबी लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि घरों के लिए बी टाइप तथा सी टाइप के एमसीबी का यूज करना चाहिए। बाकी दोस्तों मैंने आपको सभी प्रकार के एमसीबी के बारे में विस्तार रूप से बता दिया है कि हम कौन सी एमसीबी कहाँ पर यूज करते हैं। बाकी दोस्तों यह आप पे भी निर्भर करता है कि आपके घर का लोड कितना है और आपको वहां पर कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए। दोस्तों एमसीबी लगाने से पहले आपको अपने घर का लोड जरूर चेक कर लेना चाहिए, उसी हिसाब से एमसीबी का यूज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके घर का लोड है वह ज़्यादा हो और आप एमसीबी कम एम्पियर की लगा दें। दोस्तों अगर बात करें एमसीबी के फ़ायदे व नुकसान की तो दोस्तों फ़ायदे के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एमसीबी के यूज़ से हम शॉर्ट सर्किट व ओवरलोड से होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। पर अगर बात करें इसके नुकसान की तो दोस्तों एमसीबी वितरण बोर्ड की लागत रिवायरेबल फ्यूज बोर्ड की तुलना में अधिक होता है। कभी कभी यह ठीक से काम नहीं करता और पृथ्वी के दोषों से रक्षा नहीं कर पाता है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस यानी कीमत की तो दोस्तों एमसीबी की जो कीमत होती है एक जैसी नहीं मिलती। यह एमसीबी के एम्पियर तथा कंपनी पर निर्भर करता है, हर कंपनियों का अपना अलग अलग प्राइस होता है। दोस्तों अगर मैं हैवेल्स की बात करूँ 6 एम्पियर सिंगल पोल एमसीबी की तो इसका जो प्राइस है इस टाइम में वह 120 से 140 के बीच का है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर एमसीबी के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।